कहाँ जा रही मम्मा? जाएंगे टहलने ऊपर। छत पर? हाँ, चलना है। नहीं जाऊंगा, अभी पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ो तो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो रहा था, बच गए थे 6:30। आज थोड़ा लेट हो गई थी, तो चलेंगे टहलेंगे। पहले एक्सरसाइज तो हम कर चुके हैं कमर वाली, अभी इधर के टहलने थोड़ी सी टहलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी तरफ का मौसम का ऐसा है। मेरे घर का जस्ट पीछे का व्यू है। आज कोहरा का कुछ कम था, और पता है वीडियो किस दिन की थी? सोमवार की वीडियो थी। सोमवार को ना थोड़ा कोहरा वगैरह कम था, लेकिन ठंड तो काफ़ी है। मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और इधर वो भी है ना, नहर वगैरह चालू है, इसलिए इसकी वजह से ज़्यादा ही ठंड पड़ रही। तो ये वीडियो में मेरी सोमवार की थी, अपलोड नहीं हो पाई थी। पता है क्या, इस समय पर ना मेरा सर भी दर्द करता है, और जैसे धूप में जाओ धूप सेकने, तो वहाँ पर अगर एडिटिंग करते हैं तो इसकी मोबाइल की लाइटिंग फुल जलानी पड़ती है, तो फिर सर और ही दर्द करने लगता है। तो इसलिए 2 दिन से ना वीडियो थी, लेकिन अपलोड नहीं कर पाए थे। और छाँव में रहो तो ठंड तो लगती ही है, और शाम को भी एडिटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि इतनी ठंड, काफ़ी ठंड बढ़ गई है मेरी तरफ। तो शाम को भी जैसे खाना पीना बनाए तो लगता है कि बस सब सीधे लेट, और जैसे बैठो ना बिस्तर पे तो तुरंत नींद ही लगने लगती है। तो फिर नहीं हो पाया, 2 दिन से अपलोड नहीं हो पाई वीडियो। और ये वीडियो स्किप करके मत देखिएगा ना। इस वीडियो में देखिए मैं कहाँ जाने वाली हूँ, फुल देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो इधर हम 25-30 राउंड लगाएंगे, क्योंकि इसमें अपना टहलना मेरे लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो गया। कमर की प्रॉब्लम तो है ही, तो एक्सरसाइज भी कर लिए थे, और कुछ पैर की मेरी ना अंगुली एकदम सूजी टाइप की है, तो इसलिए अगर टहलते हैं तो इससे खून का संचार जो है प्रॉपर बना रहता है। तो टहलना मेरे लिए ज़रूरी ही था। तो छत पर 25-30 राउंड लगाए। तो जब टहल लेते हैं ना तो फिर कुछ राहत मिल जाती है, जैसे पैर की जो उंगली सूजी है ना, इस राहत होती है। और ये वाला स्लीपर पहन करके जब टहलते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। इसमें ना कटीला कटीला वाला स्लीपर है, शूज तो पहन करके हम टहलते नहीं है। ये कटीला वाला स्लीपर पहन होना, तो इससे खून का प्रॉपर संचार भी बना रहता है, और दर्द तो बहुत ही ज़्यादा करती है। देखिए ना कैसे सूजी है, तो जब इसको पहन लेते हैं ना ये वाला स्लीपर, तो राहत मिलती है। इसलिए इसी को पहन करके फिर टहलते हैं हम। नंगे पैर तो टहला नहीं जाएगा, क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा दोनों पैर की उंगली ना बहुत ज़्यादा सूज गई हैं। तो यही स्लीपर ही प्रॉपर पहने रहते हैं। और टहलने के बाद देखिए, इधर पेड़ पौधे में डालना था पानी, पर अभी नहीं, नीचे का भी काम करना, थोड़ा काम भी मेरे को जल्दी जल्दी निपटाना था, कि जाना था मेरे को तैयार होकर के खाना पीना बनाने के बाद। इधर बिस्तर वगैरह हम पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ने के बाद ना देखिए चले गए वो मैच खेलने। तो इतनी गंदी है, क्या बताऊँ, पूरा बस्ता बैग छोड़ के चला गया। ये देखिए, पूरा बस्ता ऐसे ही फैला के चला जाता है। जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देना साथ मेरा, जो हम नवा न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा।
जिंदगी में तुम्हारे सिवा देना वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसम मगर सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में हो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें मगर सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। तो जैसे ऊपर से आए तो पहले झाड़ू वगैरह सब कुछ किए थे, क्योंकि शाम को ना बर्तन बस क्लीन था, और वो भी उस वाले घर में खाना बना था, नए वाले घर में। तो शाम को ये बर्तन वगैरह सब हम क्लीन कर लिए थे, और ये सुबह निकलना था मेरे को। जब पता है, जब कहीं जाना होता है ना, आज बर्थडे में जाना था मेरे को, पर जब कहीं जाना होता है ना तो उस दिन फिर काम और ही ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि आज हमको घर में छुट्टी मिली थी और 6-7 दिन से हम यहाँ जस्टिंग वाला काम कुछ किए नहीं थे। तो पोछा वगैरह हम लगा दिए हैं, जैसे ऊपर से आए तो लग गया था। इधर ये था कि बेड में बहुत ज़्यादा ही जस्ट दिख रहे थे, तो ये सब झाड़ पोंछ देते हैं। और बेडशीट ना कई दिन से, आज हफ्तों बस से बिछी थी, और धूप निकल नहीं रहा तो इस समय बेड भी नहीं, चादर वगैरह भी कुछ नहीं धुले थे। तो सब कुछ बेडशीट चेंज करके ये तकिया की खोली वगैरह सब कपड़े डालेंगे मशीन में। लाइट थी तो ये था कि धुल जाएंगे। और कपड़ों को तो पूछिए नहीं, ढेर ही लग जाता है ठंडियों में। बहुत सारा कपड़ा था, और 2-3 दिन से कपड़े धुल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ठंड तो इतना ज़्यादा थी। कुछ ऊनल कपड़े, चादर, बेडशीट वगैरह जितना थी ना, सब कुछ धुलना था। और आज वहाँ निकलना भी था, और मेरे को काम भी दिख रहा था, क्योंकि वैसे तो दुकान निकल जाते हैं, जिस दिन घर में रहते हैं लगता है कि पूरा ही काम क्या क्या कर लें। तो जिस दिन मेरे को दुकान से छुट्टी मिल जाती है तो इधर सब कुछ जस्टिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद, पता है इधर बोरी में रखा था कट्टे पे उड़द आया था ना मम्मी के यहाँ से, तो वो भी रखा था। तो लगा ये कि पहले उसी को बना ले, उसी की दाल। फिर ये इनका फ़ोन आने लगा, डांटने लगा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, कब तक भी निकलोगे। क्योंकि इस समय पर ना हम जस्टिंग कर रहे थे, 8:30 बज गए थे, और अभी हमको नहा करके खाना भी बनाना था, पूजा भी करनी थी। तो ये था कि जल्दी जल्दी कर ले, लेकिन तो ये काम छोड़ दिए उड़द की दाल पर। दूसरा दिखा आंगन में हल्का हल्का काई लगी थी, तो लगा कि नहाने से पहले लगे हाथ इसको भी निपटा देते हैं, क्लीन कर दें, क्योंकि अच्छा दिख नहीं रहा था। इस समय पर मेरे को टाइम नहीं लग रही थी कि यहाँ पर क्लीनिंग कर दें, क्योंकि जैसे ही नहा करके, एक तो दिन छोटे होते हैं, जैसे नहाने के बाद खाना पूजा बत्ती हुई तो फिर तुरंत दुकान निकल जाओ, तो जब घर में रहते नहीं ना तो प्रॉपर काम नहीं हो पाते हैं। और वही फिर लौट के दुकान से आओ शाम को, तो फिर शाम को तो हिम्मत है नहीं कुछ करने के लिए। तो ये था कि आज छुट्टी मिली थी घर में, तो ये तो थोड़ा बहुत जो काम था तो इसको निपटा ले। और पता है वहाँ दीदी के यहाँ ना जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मेरे पैर की उंगली इतनी ज़्यादा सूजी थी, दोनों पैर की, कि चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। और ठंड तो जना थी ही, तो ये लगा कि ये चले जाएंगे शाम को। लेकिन पता है अगर इनके में दीदी फ़ोन भी लगाई नहीं होंगी कि भाभी लोगों को जल्दी भेजे, तो ये लगा कि जाएंगे नहीं तो फिर दीदी को उधर मुँह भी फूल आएगा कि भाभी आई नहीं। तो दोनों देवरानियाँ भी मैं तैयार थी कि जल्दी से दीदी तैयार हो जाइए, चलिए। तो इधर पूरा क्लीनिंग करने के बाद फिर हमको जल्दी से तैयार होकर निकलना था। तो इधर देखिए थोड़ा बहुत बालकनी का काई निकाल दी, अच्छे से क्लीन नहीं किया क्योंकि जल्दीबाजी था ना। तो ये था कि भी नहा करके पूजा बत्ती भी थी, और नमो का भी इंतजार था। नमो भी मैच ही खेल करके नहीं आए थे, और ठंड तो जम थी। इस समय पर ना टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल जाते हैं, क्योंकि जब ना हाथ में काम करते करते ना पूरे कपड़े भी जितने थे मशीन से, तो वो पूरा ऊपर से निकाल करके पूरा खींचे, फिर छत पे ले आ गए फैलाने। इसके बाद नहाने के बाद मिल रहे हैं, तो पूरी पूजा बत्ती हुई। और आज खाने में बनाना है मेरे को, सिंपल खिचड़ी बनानी थी अपने लिए और नमो के लिए, और इनके लिए ना शाम को चने की साग बनी थी तो वही रख दिए थे। अब बस रोटी बस सेकना था, और चावल दाल के लिए थे मना कर दिए थे। तो खिचड़ी ये खाते नहीं है, थोड़ा बहुत ले लेंगे। और मट्ठा भी आया था ताज़ा ताज़ा, तो मट्ठा खिचड़ी अच्छी लगेगी। तो इधर जितने चावल के जो पानी तुलते हैं ना,
तो डालते हैं हमेशा पौधों में ही, बाहर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि बहुत ही पौष्टिक होता है ये पानी चावल वाला। और पता है जब भी खिचड़ी बनाते हैं ना तो हम फ्राई वाली मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल सिंपल खिचड़ी, उसमें उड़द उसकी मूंग की और चने की दाल मिला करके नए चावल की खिचड़ी मेरे को बहुत ही पसंद आती है। तो ठंडियों में अक्सर हम अपने लिए वही बनाते रहते हैं, मेरे को अच्छी लगती है। और इधर अब सब पूरा काम करने के बाद मिल रहे हैं, तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स तैयार हो गए हम, तो जल्दी से निकलते हैं। तो जाना है ऑटो से ही, तो दुकान में है। स्वेटर पहन ले, हाँ यही वाले स्वेटर पहनेंगे। पता है क्यों, ये बहुत अच्छी गर्म है और जो न्यू वाली है तो हल्का हल्का ठंडी लगती है उसमें, तो हम यही वाला पहन रहे हैं। न्योता खाने वाले ये रहे, दांत निकाल ये दांत निकाल बड़ी इनके गट्ठा दांत नहीं। घोड़ी घोड़ा जीवन घोड़ो भेजे हैं देवत हो पहले बाजार लगा तो पन्नी पन्नी प्राची। तो इधर देखिए ऑटो से उतरे नहीं कि बच्चे खा रहे थे केला, तो हम भी बच्चे बन गए। और पता है इधर दीदी का घर ना थोड़ा मेन रोड से अंदर है, क्योंकि वो पुराने वाले घर में थी, तो पुराने वाले घर से सब कुछ था। और ये था पूरी रास्ता मस्त जाके सल्ला का आ गया था फ़ोन, तो वो बोल रही थी कि इसमें से जा रही हैं भाभी। तो अर्चना क्या बोली कि स्पेशल कार भेजी थी दीदी, तो उसी कार से जा रहे हैं। और पता है इन लोगों का इंतज़ार हम लोग किए नहीं, क्योंकि इन लोगों का इंतज़ार करते रहे तो वही शाम को ही जाते ये लोग, दुकान बंद करके तो कोई जाने वाली नहीं थी। तो ये था कि ऑटो से ही चलते हैं, अपने मन से चलते हैं, तो इन लोगों को फिर शाम को जाओ, शाम को ही वापस आ जाओ। तो ये था पहले ही जाना था कि कथा भी थी दीदी के बेटे का, जो बड़े वाले भांजे का जॉब लग गई सरकारी, तो कथा वगैरह भी थी। तो लेकिन कथा में हम लोग नहीं पहुंच पाए, थोड़ा लेट हो गया, छोटा दिन भी होता है। तो ये था कि शाम वाला उसमें बर्थडे में तो अटेंड कर ही लेंगे, थोड़ा फास्ट ही चले। और दीदी का घर ना ज़्यादा दूर है भी नहीं, 15-20 किलोमीटर के लगभग है मेरे यहाँ से, तो इसलिए फिर हम लोग ऑटो से ही निकल लिए। और इन लोगों का इंतज़ार करते रहो, तो वही जब तक मैं शाम को दुकान बंद करते तब फिर ये लोग आते। तो मेरा क्या रहता है ना कि हम बहुत इंतज़ार इन लोगों का करते नहीं हैं, ऑटो मिला बस मिला, जो मिला ना हम उसी से निकल लेते हैं। तो इस बार ना दोनों देवरानियों को भी साथ में ले ली थी कि चलो साथ में, नहीं तो इन लोगों को इंतज़ार करते रह जाओगे शाम से पहले, तो ये लोग आने वाले नहीं हैं। फिर शाम को वहाँ से खाना पीना खाने के बाद इन्हीं के साथ साथ में फिर आओ, तो इसलिए हम पहले ही निकल लेते, तो साथ में ये लोग भी आ गई थी। अरे चल उठी है ये बता दो बैठा था बस ये गुंडा आदमी सासू हो गया नहीं मीठा नहीं नहीं